सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। ट्रैफिक पुलिस ने ज़ेर-ए-इल्तिवा ट्रैफिक चालान पर रियायत की खबरों को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया पर ज़ेर-ए-इल्तिवा ट्रैफिक चालान पर रियायत की अफवाहों के हवाले से ट्रैफिक के एडिशनल CP विश्व प्रसाद ने वदाहत जारी की। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी रियायत का ऐलान नहीं किया गया। ट्रैफिक एडिशनल CP ने आवाम से अपील की है कि वो सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली झूठी खबरों पर यकीन न करें। उन्होंने कहा कि सिर्फ ई-चालान tspolice.gov.in पर मौजूद मालूमात को ही दुरुस्त समझा जाए और अफवाहों पर कान न धरें। पुलिस ने आवाम को खबरदार किया कि वो सिर्फ सरकारी ज़राए से मालूमात हासिल करें और किसी भी गलत खबर को आगे न बढ़ाएं। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें और चालान की अदायगी के लिए सरकारी वेबसाइट का इस्तेमाल करें। उन्होंने डिस्काउंट का फर्जी पैगाम वायरल करने वालों पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। BRS रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने BCs की जात पात पर मबनी मरदमशुमारी पर BJP से अपना मौक़िफ़ वादे करने का मुतालबा किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी की जानिब से BC तबक़ात से किए गए वादों और कामरेडी डिक्लेरेशन पर अमलावरी न होने पर BJP कांग्रेस हुकूमत को जवाबदेह क्यों नहीं बना रही है। कविता ने कहा कि BJP के रवैये से जाहिर होता है कि उसे BC तबक़ात की कोई परवाह नहीं। BC बिरादरी के लीडर्स ने आज की कविता से उनकी लिहाजगा पर मुलाकात की और BC तबक़ात खुसूसन पेशेवराना ज़ातों को दरपेश मसाइल से वाकिफ़ करवाया। उन्होंने सवाल किया कि क्या BJP को ये पसंद नहीं कि BC बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद MPTC, ZPTC और सरपंच जैसे ओहदों पर फायज हों। पुलिस ने बताया है कि BRS लीडर एरोला श्रीनिवास को जुमेरात को एक पुलिस एहलकार को मुबैना तौर पर ड्यूटी में रुकावट डालने, धमकी देने और बदसलूकी करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्होंने मजीद कहा कि एक मुकामी अदालत ने उन्हें फौरी तौर पर जमानत भी दे दी। उन्हें 4 दिसंबर को दर्ज एक केस के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उनकी पार्टी के MLA P कौशिक रेड्डी के खिलाफ एक पुलिस इंस्पेक्टर की गाड़ी में मुबैना तौर पर रुकावट डालने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया था। BRS के साबिक वजीर व सीनियर MLA हरीश राव ने हैदराबाद के किम्स अस्पताल में ज़ेर इलाज श्रीतेज की इयादत की, जो 11 माह की 4 तारीख को संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े में जख्मी हो गया था। हरीश राव ने श्रीतेज के सेहत से मुताल्लिक़ अपनी गहरी तशवीश का इज़हार किया और उनके अहले खाना को श्रीतेज के मुकम्मल सेहतियाबी तक हर मुमकिन मदद और ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने मुतासरा की जल्द सेहतियाबी के लिए भी नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेंस एसोसिएशन के ज़ेर-ए-एहतमाम 29 दिसंबर बरोज़ नागपुर में ख़वातीन के लिए एक शानदार कन्वेंशन का इनेकाद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम मुल्क भर में ख़वातीन की फलाह बहबूद, समाजी इस्लाहात और इस्लामी इक़दार के फ़रोग़ के लिए तंजीम की मुसलसल जदोजहद का हिस्सा है। कन्वेंशन में मुल्क के नामवर ख़वातीन मुक़र्रिरीन शिरकत करेंगी, जिनमें वुमेंस एसोसिएशन कोलकाता, यास्मीन अंबर मौलिमा जालना महाराष्ट्र, मोहतरमा वहीदा सैयद माहिर तालीम मुंबई हुदा रावल, सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेंस एसोसिएशन राबिया मुल्ला, जॉइंट सेक्रेटरी ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेंस एसोसिएशन काबिल ज़िक्र हैं। ये मौज़ूद शख्सियात ख़वातीन के मसाइल, समाजी तरक्की और ख़ानदानी इस्तेहकाम जैसे अहम मौज़ूआत पर खिताब करेंगी। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स से कबल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने दरगाह के करीब इलाके में तजावुज़ात को हटाने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की। जुमेरात की सुबह कॉर्पोरेशन की टीम ने इंद्रकोट, 2.5 दिन का झोपड़ा, दहली गेट समेत कई मुकामात पर कार्रवाई की। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। हुकाम ने बताया है कि ये कार्रवाई सड़कों और नालों पर से तजावुज़ात हटाने के लिए की गई, ताकि उर्स के दौरान आने जाने में कोई परेशानी न हो। वहीं दूसरी तरफ अजमेर दरगाह के करीब की गई बुलडोजर कार्रवाई के दुकानदारों और मुकामी लोगों ने सख्त मुखालिफत की और शदीद एहतजाज किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान पुलिस और मुकामी लोगों में टकराव भी हुआ। अजमेर दरगाह के करीब बुलडोजर कार्रवाई की शदीद मुखालिफत की गई, ताहम इस दौरान कई तामीरात को मसमार कर दिया गया। शहर हैदराबाद के नानकरामगुड़ा में कार और बाइक के हादसे में मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। बताया गया है कि वेंकट रमना रेड्डी, जिसकी हालत इस हादसे में नाजुक थी, की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया गया है कि श्रवणी अपने दोस्त रमना के साथ बाइक पर जा रही थी कि इतवार की रात नानकरामगुड़ा में उनकी बाइक को कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में गंडीपेट में CBIT कॉलेज की तालिबा श्रवणी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका दोस्त रमना शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। उसे गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने साई कैलाश नामी कार चलाने वाले के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि साई कैलाश हाल ही में लंदन से वापस आया था।
वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी के फ्लेक्सी बैनर्स को निकालने के दौरान बिजली का झटका लगने से 2 अफराद की हो गई मौत। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले मेदक के किस्तापुर में जुमेरात की सुबह के बड़ी सातों में पेश आया। उन दोनों की शनाख्त ए नवीन वर्पी प्रसाद के तौर पर की गई है, जो किस्तापुर के रहने वाले हैं। ये दोनों वज़ीर आला के दौरे से कबल लगाए गए बैनर्स निकाल रहे थे कि यह वाक़या पेश आया। इस वाक़े के नतीजे में मुकामी अफराद पर सख्त तारी हो गया। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात में है मसरूफ़। नारसिंगी पुलिस ने जिनसी हरासानी के इल्जाम के सिलसिले में कोरियोग्राफर शेख जानी बादशाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिन्हें जानी मास्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये इल्जाम एक खातून कोरियोग्राफर की तरफ से दर्ज कराई गई थी, जिसने जानी मास्टर पर मुख्तलिफ तकरीबात के दौरान जिनसी इस्तेहसार का इल्जाम लगाया था। चार्जशीट के मुताबिक तहकीकात से पता चला है कि जानी मास्टर मुताशिरा को काम की आड़ में मुतादिद मकामात पर ले गया, जहाँ उसने मुबैना तौर पर नामुनासिब सलूक किया। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक वफ्द ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और फिल्म इंडस्ट्री से मुतालिक मसाइल पर तबादला ख्याल किया। तेलंगाना स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन और मारूफ प्रोड्यूसर दिल राजू की क़यादत में इस वफ्द ने बंजारा हिल्स के पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम में वज़ीर आला से मुलाकात की। वजह रहे कि इस माह की अवाइल में अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 के प्रीमियर शो के दौरान संध्या थिएटर में भगदड़ के दौरान 35 साला रेवती की मौत और उसके बेटे के शदीद तौर पर जख्मी होने के बाद ये मीटिंग काफी अहमियत की हामिल है। फिल्म इंडस्ट्री के वफ्द जिन्होंने वज़ीर आला से मुलाकात की, उनमें अल्लू अर्जुन के वालिद व प्रोड्यूसर अल्लू अरविंद, मारूफ अदाकार नागार्जुन, वेंकटेश, अदाकार मुरली मोहन, फिल्मसाज रघुविंदर राव, सी कल्याण, बीवीएन प्रसाद, वंशी पेड़पल्ली, त्रिविक्रम, नवीन, हरीश शंकर, कोटला सीनू और बोयापति शामिल थे। मीटिंग के दौरान नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सिनेमाटोग्राफी के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी, होम सेक्रेटरी रवि गुप्ता, डीजीपी जितेंद्र और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के आडोला एलारेड्डी तालाब से एक सब इंस्पेक्टर, एक खातून कांस्टेबल और कंप्यूटर ऑपरेटर की नाश बरामद हुई, जिससे इलाके में सनसनी पैदा हो गई। ये तीनों चारशंबे से अचानक लापता हो गए थे। उन तीनों के सेलफोन लोकेशन की मदद से पुलिस ने तलाश शुरू कर दी थी, जिस पर कामारेड्डी जिले के बिकनौर पुलिस स्टेशन के एसआई साई कुमार की नाश जुमेरात की सुबह तालाब से मिली। इसी तालाब से पहले बीबीपेट पुलिस स्टेशन में खिदमत अंजाम देने वाली कांस्टेबल श्रोती और बीबीपेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑपरेटर के तौर पर काम करने वाले निखिल की नाश भी चारशंबे की रात मिली थी। जिला एसपी सिंधु शर्मा ने बताया है कि मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। बीबीपेट में कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाली श्रोती और एसआई साई कुमार के दरमियान काम के दौरान उनके दरमियान ताल्लुकात कायम होने का शुबा है। मुकामी पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात में है मसरूफ। चेयरमैन तेलंगाना लैंग्वेजेस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज मोहम्मद साबिर पाशा कादरी ने निकाह की तकरीब में खुतबा निकाह से कबल अपने खिताब में बताया कि शरिया मुतहरा ने शादी के मरहले को सादगी से और फजूल खर्ची से बचते हुए सरअंजाम देने का हुक्म दिया और कुरान मजीद में इसराफ करने से ममानियत आई है और बेजा फजूल खर्ची करने वालों को शयातीन का भाई करार दिया गया है। और आजकल जो हमारे मुआशरे में तरह तरह के फजूल रसूमात और रिवाजात पाए जाते हैं, जिन पर लाखों रुपए फजूल खर्च कर दिए जाते हैं, ये किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है और उन्हीं फजूल रसूम व रिवाजात की वजह से कितने गरीब वालिदैन अपने बच्चों और बच्चियों की शादियां करने से कासिर हैं और उन्हीं कामों की पूरा करने के लिए कर्जे लेते हैं और उसी की अदायगी में पूरी जिंदगियां गुजर जाती है, जो किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। उन तमाम रसूम और रिवाजात को तर्क करना लाजमी है और जरूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। निकाह का जो जरूरी खर्चा शरीयत ने मुकर्रर किया वो सिर्फ मेहर का खर्चा है और मेहर को भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर मुकर्रर ना करे, जो अदा करना आसान ना हो ताकि बाद में परेशानी का सबब ना बने। बाकी अगर वलीमा की इस्तात हो तो मुनासिब वलीमा करना सुन्नत है। आपने फरमाया कि शादी में ताखीर ना करें और अगर इस्तात हो तो मुनासिब तौर पर मसनून वलीमा करें। एक नौजवान लड़की ने मोहब्बत के नाम पर नौजवान की हरासानी से तंग आकर एसिड पीकर खुदकुशी कर ली। यह अफसोसनाक वाकया शहर हैदराबाद के जवाहर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में आया पेश। तफसीलात के मुताबिक दमाईगुड़ा के न्यू भवानी नगर से ताल्लुक रखने वाली 19 साला पूर्णिमा एक खानगी कॉलेज में डिग्री सालिदुआ में ज़ेर तालीम थी। 24 दिसंबर को पूर्णिमा कॉलेज से वापस आई और उसने वॉशरूम में जाकर एसिड पी लिया। उसे फौरी तौर पर मुकामी खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तफ्तीश के दौरान पुलिस को इंकिशाफ हुआ कि एक नौजवान की मुसलसल हरासानी और जहनी अजियत के सबब लड़की ने यह इंतहाई इक़दाम किया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है।
राजस्थान में 7 फीट गहरे बोरवेल में गिरने वाली 3 साला चैतन्या को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चौथे रोज भी जारी है। खुदाई शुरू हुए 24 घंटे से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। उत्तराखंड से रेड माइनर्स की एक टीम पहुंच चुकी है। उन्हें 160 फीट नीचे उतारने का मंसूबा है। टीम वहां से सुरंग खोदकर चैतन्या तक पहुंचने की कोशिश करेगी। आपको बता दें कि चैतन्या पीर की दोपहर तकरीबन 2 बजे कीरतपुर के बड़ियाली के ठानी में खेलते हुए बोरवेल में गिर गई थी। मंगल की शाम तक देसी जुगाड़ के जरिए उसे बचाने की कोशिशें की गई, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। चैतन्या 46 घंटे से 120 फीट की गहराई में एक कांटे पर फंसी हुई है। 2 दिन से लड़की की कोई हरकत कैमरे पर नजर नहीं आ रही। लड़की भूखी और प्यासी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में ताखीर पर अहले खाना और गांव वाले नाराज हैं। 28 दिसंबर साल 2024 बरोज़ हफ्ता सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक हाईटेक सिटी हैदराबाद में मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया जा रहा है। ये इवेंट श्री साई गार्डन फंक्शन हॉल माधापुर 100 फीट रोड पर होगा। इफ्तिताह डॉक्टर विनय श्रीकुंडा करेंगे। जॉब फेयर में IT, नॉन IT और वर्क फ्रॉम होम नौकरियां दस्तियाब हैं। 10वीं जमात से लेकर किसी भी डिग्री के हामिल अफराद, चाहे फ्रेशर हो या तजुर्बेकार, शिरकत कर सकते हैं। 70 से ज्यादा कंपनियां इसमें हिस्सा लेंगी और मौके पर ही ऑफर लेटर देंगी। हैदराबाद में रिहायशी जायदादों के रजिस्ट्रेशन में नुमाया गिरावट रिकॉर्ड की जाने लगी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल गुज़िश्ता नवंबर के मुकाबले में जारिया साल नवंबर के दौरान रजिस्ट्रेशन में 12% की गिरावट रिकॉर्ड की गई है। साल 2023 माह नवंबर के दौरान जायदादों के रजिस्ट्रेशन की तादाद 6268 रिकॉर्ड की गई थी, जबकि जारिया साल माह नवंबर के दौरान ये तादाद महज 5516 रिकॉर्ड की गई है, जो कि मजमूई एतबार से 12% गिरावट है। मजमूई एतबार से जारिया साल जनवरी ta नवंबर के दरमियान हैदराबाद में रिहायशी जायदादों की फरोख्त का जायजा लिया जाए तो इस मुद्दत के दरमियान जुमला 43,574 करोड़ मालियत के जायदादों के रजिस्ट्रेशन किए जा चुके हैं और जुमला 70,796 जायदादों के रजिस्ट्रेशन अंजाम पाए हैं। तेलंगाना में इतवार तक बारिश की पेशकियासी। तेलंगाना में 29 दिसंबर तक हल्की और तेज बारिश की पेशकियासी के बाद आज दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में मौसम अचानक तब्दील हो चुका और दोनों शहरों में सुबह के वलिद सातों से ही सर्द हवाओं के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता दिनों की गई पेशकियासी में कहा गया था कि रियासत तेलंगाना के बेशतर अदला और आंध्र प्रदेश के साहिल अदला में हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में वक्फे से बूंदाबांदी और फवारे का सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में मौसम खुशगवार और मुतला बर आलूद रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि आइंदा मजीद 3 दिन यानी कि इतवार तक मौसम इसी तरह बरकरार रहेगा और उन अयाम के दौरान रात के औकात में दर्जे हरारत में मजीद गिरावट रिकॉर्ड किया जाएगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।